कैसा ये इश्क है। अमेरिका। रात के करीब 2 बजे थे। एक क्लब में लड़की आधी नशे में टेबल पर सर रख के लेटी थी। लड़की को देख के पता चल रहा था लड़की किस हद तक नशे में है। उसके आसपास ड्रग्स पड़ी हुई थी, हाथ में शराब की बोतल थी और वाइन थी। उसके चेहरे को देख के लग रहा था जैसे उसको इस नशे से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसके साइड में एक ब्लोंड बालों वाली लड़की, जिसकी आंखों में थोड़ा बहुत गुस्सा नजर आ रहा था, उसको उठाते हुए धीरे से बोली, सेरेन घर चलो, काफी रात हो गई है, मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। उस ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की की बात पे सेरेन अपना सर उठाते हुए गुस्से से बोली, ओह शट अप एमा, अपनी बकवास बंद करो। तुम अच्छे से जानती हूँ मेरा कोई घर नहीं है, और हाँ, मुझे लेट घर जाने से भी कोई नहीं रोकेगा। तुम चिल करो, मुझे लगता है आज हमें किसी हैंडसम से लड़के के साथ। इतना कह के सेरेन ने अपनी आई विंक कर दी थी। अचानक एमा का खून ही खोल गया था। वो अच्छे से जानती थी सेरेन की एक एक बात सही थी, क्योंकि उसका इंतजार कोई नहीं करता था। घर में सिर्फ एक औरत थी जिसका सेरेन के साथ क्या रिश्ता था वो भी नहीं जानती थी। जब सेरेन पहली बार कॉलेज आई थी वो सबसे दूर दूर रहती थी, और जब एमा ने बहुत कोशिश करके उसके करीब जाने की कोशिश भी की थी, तभी से एमा को काफी सारे सच समझ आए थे। सेरेन शुरू से ड्रग्स एडिक्टेड नहीं थी, उसको वैसा बनाया गया था। उसको जानबूझ के ड्रग्स दिया जाता था, उसको दिन रात ड्रिंक की बोतल ऑफर की जाती थी, और ये सच खुद सेरेन के मुंह से एमा ने सुना था। लेकिन उससे बुरा तब हुआ था जब एमा देर रात सेरेन को घर छोड़ने गई थी, तो उस औरत को जरा फर्क नहीं पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे उस औरत को सेरेन के मरने जीने से जरा फर्क ना पड़ता हो। सेरेन की ग्रेजुएशन होने वाली थी और अब तक एमा उसका ख्याल रखती थी। सेरेन काफी खूबसूरत थी, शायद अपने पूरे कॉलेज में उससे खूबसूरत लड़की कोई नहीं थी। उसकी आंखें शीशे की तरफ जगमगाती थीं। उसकी आइसी ब्लू आइज में एक अजीब सा दर्द रहता था। उसके चेहरे पे थकान साफ देखी जा सकती थी। गुलाबी रंगत हल्की पेल सी हो गई थी, लेकिन खूबसूरती बरकरार थी। पतली सी नाक और डार्क प्लम लिप्स और ज्यादा खूबसूरत हो गए थे। उसका फिगर, उसका हर एक कर्व काफी तराशा हुआ था। लड़की किसी मक्खी की तरह उसके आसपास भिन भिनाते थे, लेकिन उसको इन सब से मतलब नहीं था। प्यार, मोहब्बत और बॉयफ्रेंड जैसी चीजों से वो बहुत ज्यादा अनजान थी, और इसमें सबसे बड़ा हाथ एमा का था। वो हरगिज भी सेरेन को किसी लड़के के पास खड़ा नहीं होने देती थी। वो बड़ी बहन की तरह उसको प्रोटेक्ट करती थी। सेरेन ड्रग्स एडिक्टेड थी, लेकिन जब भी कोई लड़का उसके करीब आने की कोशिश करता, वो बड़ी खूबसूरती से वहां से भाग जाया करती थी। कई बार लड़कों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार की तरह एमा ने उसको बचा लिया था। सेरेन अब एमा से काफी जुड़ चुकी थी। वो अपना ज्यादातर दर्द एमा को सुनाती थी। घर में वो गैरों की तरह रहती थी। उसकी मॉम समीरा राठौर, जिसको उसके बचपन से इस है नाम से जाना था, उनके दिल में जरा प्यार नहीं दिखता था। उल्टा वो सेरेन को सुनाती थी। कई बार सेरेन ने उनके हाथों के थप्पड़ भी खाए थे, लेकिन सेरेन की आंखों पे समीरा राठौर की मोहब्बत की पट्टी बंध चुकी थी। वो हर मुमकिन कोशिश करती थी अपनी नकली माँ को गुस्सा ना दिलाए। वो नहीं जानती थी आखिर वो लोग यहाँ क्यों रहते हैं, लेकिन इतने सालों बाद उसको ये समझ आया था, समीरा राठौर उसकी असली माँ नहीं थी। उसके असली माँ बाप कोई और है, जिनका नाम भी उसको पता था, जिनकी फोटो भी उसने देखी थी, क्योंकि वो अब 7 साल की बच्ची नहीं थी, जिसके सवालों को समीरा बड़े आराम से टाल दिया करती थी। अब वो बड़ी हो चुकी थी, एक खूबसूरत औरत बन चुकी थी। उसका दिमाग अब काफी बातें समझने लगा था, लेकिन उसको इंतजार था उस वक्त का जब उसकी नकली माँ अपने मुंह से उसको सच्चाई बताती। आज भी एमा जबरदस्ती सेरेन को घसीटते हुए बाहर ले आई थी। एमा इस बार गुस्से से चीखी, दिमाग सही है तुम्हारा? क्या कर रही थी तुम अंदर? मैंने कहा था ना, ओवरडोज नहीं लेनी है। हालत देखो अपनी। सेरेन, क्या हाल हो गया है तुम्हारा? तुम पागल बन चुकी हो। अब अगर तुझे ड्रग्स नहीं मिली तो तुम किसी की जान भी ले लोगी। ऐसा लग रहा है मुझे। एमा की बात पे सेरेन उससे लिपट के बोली, सॉरी, अच्छा चलिए घर चलते हैं। सेरेन ने घर पे ज्यादा जोर दिया था और उसकी आंखें फिर से भर गई थीं। उसके चेहरे पे फिर से वही दर्द भरी मुस्कान थी, लेकिन वो खामोश हो गई थी।
तभी एमा आराम से बोली, चलो। इतना कह के एमा जबरदस्ती उसको घर की तरफ ले गई थी। ऐसा नहीं था, सेरेन गरीब घर से थी, काफी अच्छी कॉलोनी में उनका विला था। ये एमा की सोच थी, क्योंकि सेरेन अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। वो औरत कैसी भी थी, लेकिन अमीर थी, इस बात से एमा भी इनकार नहीं कर सकती थी। करीब 1 घंटे बाद सेरेन घर के सामने खड़ी थी। एमा उसको समझ के जा चुकी थी। दरवाजा खोला था, इसलिए सेरेन डायरेक्ट अंदर चली गई थी। सामने ही सोफे पे समीरा फाइल पढ़ रही थी, लेकिन उसने सेरेन पे कोई ध्यान नहीं दिया था। ऐसा लगता था जैसे ये रोज का हो, उसको जरा फर्क नहीं पड़ा था। सुबह के 5 बजे थे और कोई लड़की इस वक्त घर आ रही थी, लेकिन यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता था। इस बार सेरेन के दिल में अजीब सा दर्द उठा था और उसके कदम ना चाहते हुए भी समीरा की तरफ चले गए थे। समीरा धीरे से बोली, सोना नहीं है? समीरा की बात पे सेरेन बिल्कुल उसके सामने बैठते हुए बोली, आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ता मैं घर कितनी देर से आऊं या आऊं भी नहीं? सेरेन की बात पे समीरा अपनी फाइल रखते हुए बोली, क्यों तुम्हें आजादी पसंद नहीं आ रही? तुम चाहती हो मैं तुम और रोक टोक करूं? समीरा की बात पे सेरेन हंसते हुए बोली, रियली? आप रोक टोक की बात कर रही हैं? आप कैसी माँ हैं? आप मुझे ड्रग्स लेने से नहीं रोकती? रोकेंगी भी कैसे? मुझे ड्रग्स लेना आपने सिखाया है ताकि मैं अपने होश हवास में ना रहूं, और दूसरी बात ऐसी माँ होती है जो अपने बच्चों को किसी चीज से ना रोके। सेरेन की बात पे समीरा धीरे से बोली, तुम मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाओ, औरों को देखा है अपने माँ बाप से लड़ते हैं लोग इस फ्रीडम के लिए जो तुम्हें फ्री में मिल रही है, लेकिन शायद तुम्हें कदर नहीं उसकी है ना? समीरा की बात पे सेरेन ऊंची आवाज से बोली, हाँ नहीं है, मुझे भी माँ का प्यार चाहिए, माँ की रोक टोक चाहिए। मेरी बॉडी खराब हो चुकी है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, आप इतनी बुरी कैसे? अभी सेरेन की बात पूरी नहीं हुई थी जब समीरा गुस्से से चीखी, बकवास बंद करो, लड़की भूलो मत, तुम समीरा राठौर से बात कर रही हो। अगर तुम्हें मुझे अपनी माँ नहीं मानना है मत मानो, और रही बात तुम्हें किसी गलत काम से रोकने की, तो तुम खुद अपना भला बुरा जानती हो। मुझसे उम्मीद मत रखो किसी भी चीज की, समझ आ रहा है? समीरा की बात पे सेरेन धीरे से बोली, सिर्फ झूठ बोलती है, आप तभी तो आपने मुझसे सच छुपाया। आई नो आप मेरी मॉम नहीं है, मेरे मॉम डैड तो यहाँ हैं ही नहीं, वो आपके जैसे एविल नहीं है। मैंने देखा आपके रूम में उनका फोटो, उनका नाम सारा और जिहान है। मैं सब जानती हूँ, मुझे बेवकूफ़ मत बनाइए, और मैं इंडिया जा रही हूँ, नहीं रहना आपके जैसी बुरी। फिर से सेरेन की बात पूरी नहीं हुई थी जब एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे पड़ा था। समीरा इस बार थोड़ा गुस्से से चीखी, अपनी बकवास बंद करो, एहसान फरामोश हो, तुम लड़की, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं होता? किस हद तक गिर गई हो तुम? बचपन से लेके अब तक तुम्हें पाल रही हूँ, जानती हो किस लिए? समीरा की आंखों में भर भर के आंसू आ गए थे। उसके आंसू देख के सेरेन पैनिक करने लगी थी। सेरेन को पैनिक करते देख समीरा धीरे से बोली, जानना चाहती हो ना तुम्हारे मॉम डैड कौन है? क्यों तुम मेरे साथ रहती हो? क्यों तुम इतना दूर हो सबसे? शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं ही ऐसी हूँ जो तुम्हें बुरे लोगों से बचा लाई और तुम्हारी इतनी केयर करती हूँ। समीरा की केयर की बात पे सेरेन के चेहरे पे दर्द भरी मुस्कान आ गई थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब समीरा ने काफी सारे फोटो लाके सेरेन के सामने डाल दिए थे। इससे पहले सेरेन कुछ समझ पाती, समीरा ने सारा और जिहान का एक फोटो लाके उसके सामने कर दिया था। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। उनकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी जो हूबहू सेरेन जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों का रंग अलग था। सेरेन धीरे से बोली, ये मेरे मॉम डैड हैं? सेरेन की बात पर समीरा धीरे से बोली, हाँ, और ये तुम्हारी नाजायज बहन है जिसको तुम्हारी मॉम शादी से पहले लाई थी, जो कि शायद मेरे भाई की है भी नहीं। इसकी वजह से मेरा जिहान मुझसे दूर हो गया, इसकी वजह से वो सबसे दूर हो गया, और जब तुम इस दुनिया में आई तब भी कोई तुमसे प्यार नहीं करता था, तुम्हें बिल्कुल अलग डाल दिया था और मुझसे ये सब नहीं देखा जाता था। समीरा के नकली आंसुओं को देख के सेरेन धीरे से बोली, आप मॉम डैड के साथ रहती थी? समीरा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, मैं उनके साथ रहती थी। जब तुम पैदा हुई थी तब तुम्हारी केयर मैंने ही करी थी, तुम्हें मैंने ही पाला था, और जब मुझे लगा अब वो तुम्हारे साथ ज्यादा बुरा कर रहे हैं, तब मैंने ना चाहते हुए भी तुम्हें वहां से ले आई थी। मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा होते हुए नहीं देख सकती थी बेटा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई
और तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप खुशी से रहने लगे थे, क्योंकि अब उनकी एक बेटी उनके पास थी जिसको वो हमेशा से अपने पास रखना चाहते थे। फिर अचानक एक दिन पता नहीं तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ गायब हो गए और तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी उस नाजायज बहन के नाम हो गई। अब इंडिया में वो टॉप पे है तुम्हारे, और मेरे भाई के हिस्से की प्रॉपर्टी लेके वो ऐश कर रही है, और तुम देखो यहाँ कैसे अपने दर्द से लड़ रही हो। मुझे लगता है जरूर मेरे भाई को उसने ही गायब किया था। समीरा की बात पे जो अजनबी सी आग अब तक सेरेन के दिल में जल रही थी, अब उसको जैसे और हवा मिल गई थी। सेरेन का दिल अलियाना के बारे में सुन के कड़वा हो गया था। अगर आज अलियाना सेरेन के सामने होती, वो उसकी जान लेने से पहले एक बार ना सोचती। उसकी बहन वो वजह थी जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स दे दूर रही। उसने एक एक पल कैसे गुजारा, और अलियाना को बिना कुछ करे सब मिल गया। उसने है सेरेन के मॉम डैड को मारा था। सेरेन के दिमाग में अब बैठ चुका था, अलियाना नाजायज है। उसका दिल बहुत दुख रहा था। कैसे उसके माँ बाप इतने सेल्फिश हो गए थे। सेरेन के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख के समीरा के चेहरे पे सुकून आ रहा था। वो अपनी चाल में कामयाब हो गई थी। उसके बदले की शुरुआत हो गई थी। सेरेन के दिल में नफरत डालने की पहली सीढ़ी वो चढ़ चुकी थी। अब सब उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था। आखिर क्या करेगी अब सेरेन? क्यों किया है समीरा ने ये सब? क्या दोनों बहनों के बीच की नफरत और ज्यादा बढ़ जाएगी? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।